हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग सैलरी का सम स्टार्ट करें, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी, तो इनकम फ्रॉम सैलरी होता है, हाउस प्रॉपर्टी होता है, बिजनेस होता है। तो सैलरी का सम एग्जाम में 20 मार्क का आता ही है। तो आपको फॉर्मेट कैसे याद करना है मालूम है? ये लेफ्ट और ये राइट पेज ले लेना है। एक पन्ना इधर, 1.5 पन्ना इधर, मतलब 1.5 पन्ने में तुमको 20 मार्क मिल जाएगा। और जो बीकॉम का नहीं है उसको 15 मार्क के लिए आता है, राइट। तो ये आपका ऐसा क्वेश्चन रहता रहेगा ना। तो सैलरी का जब भी सम सॉल्व करेंगे ना, तो आपको ये पार्ट है ना, इतना पार्ट हाफ पेज सैलरी में लेना है। इनकम फ्रॉम सैलरी क्या लिखेंगे? इनकम फ्रॉम। तो सैलरी से क्या क्या पैसा मिला, जो भी मिला रहेगा उठा के डालने का रहता है। फिर सैलरी में डिडक्शन आएगा। डिडक्शन मतलब कम होएगा, कटिंग होएगा। तो सैलरी में क्या डिडक्शन है? अंडर सेक्शन 16, अंडर सेक्शन। तो 2 डिडक्शन है। एक क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या है? कंपलसरी 50,000 है। मतलब सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना आएगा? 50,000, मतलब 50,000 कम होएगा। और प्रोफेशनल टैक्स दिया ना, तो वो भी डिडक्शन में आएगा। प्रोफेशनल टैक्स दिया तो वो भी डिडक्शन में आएगा। मतलब सैलरी में 2 डिडक्शन है अंडर सेक्शन 16। पहले क्या आएगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है? 50,000। ब्लैंक्स में भी आएगा, याद भी कर लो। टोटल और डिडक्शन बोले तो क्या करना है? ये टोटल से तो डिडक्शन माइनस होएगा। तो ये सैलरी का पैसा, मतलब ये दरवाजे से पैसा है, तो कुछ पैसा खिड़की से आएगा। अदर सोर्स क्या बोलेंगे? अदर सोर्स। अदर सोर्स मतलब उसको सैलरी से नहीं आ रहा है, वो सैलरी कमा रहा है, उसने बैंक में पैसा डाला तो इंटरेस्ट आएगा, डिविडेंड आएगा, लॉटरी खेलेगा, ड्रीम 11 में टीम बनाएगा उधर तो पैसा आएगा। तो उसको अदर सोर्स बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे? तो एक तो सैलरी से आया और एक अदर सोर्स आया। तो इसमें कुछ टैक्सेबल होता है और कुछ नॉन टैक्सेबल होता है। टैक्सेबल मतलब जिस पर टैक्स लगेगा, नॉन टैक्सेबल मतलब माफ, उस पर टैक्स लगता नहीं है। तो ये दोनों को जोड़ेगा तो तुमको सी मिलेगा। क्या मिलेगा? उसको बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोलेंगे उसको? ग्रॉस टोटल इनकम। तो ए बी सी। फिर डी में डिडक्शन आएगा। क्या आएगा? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। तो इसका बहुत बड़ा लिस्ट है। मैंने अच्छा सा लिस्ट भी बना दिया, उसके ऊपर वीडियो भी बना दिया हो। पर कैसे हर समय अभी मतलब ऐसे करके कम से कम 20-25 डिडक्शन है। तो एक ही समय 20-25 नहीं है, उसमें तो 2 आता है। तो ऐसा डिडक्शन लास्ट में दिया रहेगा। तो डिडक्शन कैसे मानेंगे, पहचानेंगे? और अदर सोर्स कैसे पहचानेंगे? अदर सोर्स मतलब पैसा आ रहा है, रिसीव दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? रिसीव, पैसा आया रहेगा। और डिडक्शन मतलब कैसे मालूम पड़ेंगे कि उसने पैसा किधर इन्वेस्ट किया रहेगा, पेड किया रहेगा, कंट्रीब्यूट किया रहेगा, या कोई हैंडीकैप रहेगा, तो वो लास्ट में दिया रहेगा ऐसा। तो वो वाला पार्ट डिडक्शन में आएंगे। तो उसके बाद अलग अलग सेक्शन है, 80C, 80D, 80TT, 80EA। तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये तुम्हारा सैलरी का फॉर्मेट है। याद रखने का, सैलरी में डिडक्शन क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। अभी तुमको मजा कब आएगा? जब तुमको नेक्स्ट वीडियो देखिएगा ना, सम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सैलरी के ऊपर मैंने 20 सम सॉल्व कर चुका हूँ। तो बोर्ड पे अभी वापस से सॉल्व कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। बोर्ड का ही सम है, यूनिवर्सिटी का सम है, 20 मार्क के लिए आता है। तो अच्छे से ध्यान देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।